तौकीर स्थान डेट तुम तय करो, वहां पर सूरज चौहान के आने के लिए तैयार हैं। देखते हैं मर्दानगी किसमें कितनी है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दलाल ने दलाल को दलाल कहा, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। गोदी मीडिया दलाली छोड़ो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और इस ट्रेंड के साथ साथ जो गोदी मीडिया हमेशा सरकार के फेवर में खबरों को चलाने के लिए या तो विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करता है या मुस्लिम समुदाय को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर देता है, जैसा हो भी रहा है मौलाना तौकीर रजा खान के एक ऐलान के बाद। उनके ऐलान के बाद जो है गोदी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और पूरी तरीके से बिगुल फूंक दिया गया है मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के, जहां एक से बढ़कर के एक कुख्यात एंकर इस डिबेट में कूद रहे हैं और मौलाना तौकीर रजा खान को ही जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए मुहिम चलाने की बातें कर रहे हैं। तो वहीं कुछ साधु संत 24 घंटे के अंदर अगर माफी नहीं मांगते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अनुराग ठाकुर जैसे लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के आदेश में आकर के ये प्रोग्राम रचा गया, पर देश तोड़ने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देश तोड़ने की बात भी वही लोग कर रहे हैं जो दिल्ली के चुनावों के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो फलाको के नारे लगा रहे थे। जब मौलाना तौकीर रजा खान ने एक ऐलान कर दिया और अपनी ताकत दिखाई लोगों को कि जो नफरत आप फैला रहे हैं उस नफरत के खिलाफ हम बोल सकते हैं, और जब बोला गया तो बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जो बातें वहां ग्राउंड से बोली भी नहीं गई और उड़ती उड़ती हवा चला दी गई कि देखिए हिंदुओं को ललकार रहे हैं, हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। पर जो तथाकथित कुछ हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग मुस्लिमों के नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बातें बोली गई, पर उन हिंदुत्व ब्रांडों को ही हिंदुओं से जोड़ करके एक नफरत फैलाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जा रही है। एक एक कर आपके सामने सारी चीजें रखूंगा, जहां रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने भी मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के क्या कुछ कहा और दिखाया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। यूपी के बरेली की धर्म संसद में मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। तौकीर रजा ने हजारों की मौजूदगी में भड़काऊ बयान दिया था। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया टीवी ने यह साफ तौर पर कहा कि एक विवादित बयान दे दिया है, जहां इस विवादित बयान में गृह युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं और जो बातें कही गई उसमें साफ शब्दों में अगर बताया जाए तो गृह युद्ध की धमकी नहीं दी गई, बल्कि यह बताया गया जो लोग धर्म संसद चला करके जंगी माहौल बना रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं मुल्क गृह युद्ध की तरफ इन लोगों की वजह से ना बढ़ जाए। ये बातें कही गई, पर बातों का पोलराइजेशन किया गया। तो वहीं एक कुख्यात जिहादी एंकर जिसे जिहाद का असली मतलब नहीं पता और जिहाद का मतलब पता है, तो वो मतलब निकाल दिया है आतंकवाद से। आज इस जिहादी जो कि एक आतंकी पत्रकार है, उस जिहाद का असली मतलब यह होता है कि आपने अगर कोई लक्ष्य सोचा है कि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके लिए आपको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और आप उस लक्ष्य को पाएंगे तमाम कठिनाइयों को पाते हुए, वो असली मतलब होता है जिहाद का, जिसको आतंकवाद से जोड़ करके ये आतंकी पत्रकार बताने के लिए उतारू हो गया है। मैं बात कर रहा हूं सुदर्शन न्यूज के सुरेश चव्हाड़के की, जो कभी यूपीएससी जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करता है, कभी रेडी जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करता है, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, ना जाने ऐसे कितने जिहादों का मतलब अलग तथ्यों से पेश करके इसने सामने रख दिया है।
और मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के क्या कुछ इसने कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। एक और जिहादी, जी हाँ, ये जिहादी अभी भी जेल में क्यों नहीं है? ये बरेलवी वाला कहने के लिए तो थोड़े ये देवबंदियों से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अब तक की जितनी भी ऐसी धमकियां है ये यही से आई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सुरेश चव्हाड़के ने मौलाना तौकीर रजा को लेकर के अपनी शुरुआत की, जहां ये बताने की कोशिश की देवबंदी बरेलवी परिभाषा। सुन्नी में भी दो फैक्ट हैं, देवबंदी और बरेलवी। देवबंदी वाले ज्यादा कुख्यात हैं, बरेलवी वाले ज्यादा सॉफ्ट हैं, पर बरेली वालों की तरफ से ही ये तमाम धमकियां आती रहती हैं हिंदुओं के खिलाफ। और ये लोग किस तरीके की धमकी दे रहे हैं, इस पर नजर डालिए। वीडियो क्लिप का छोटा सा पार्ट अनकट करके चलाया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि हिंदुओं के बारे में बोला, पर जब यह आतंकी पत्रकार दिल्ली की सड़कों पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाता है, मासूम बच्चों के स्कूलों में जाकर के उन्हें शपथ दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो देश को यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार आतंक की फैक्ट्री कौन चला रहा है। और साथ ही साथ ये आतंकी पत्रकार यही नहीं रुकता, इसके बाद जो इसने हरकत की है उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तौकीर, स्थान डेट तुम तय करो, वहां पर सुरेश चौहान के आने के लिए तैयार हैं, देखते हैं मर्दानगी किसमें कितनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये एक चुनौती दे रहा है मौलाना तौकीर रजा खान को और कह रहा है कि मैदान आप डिसाइड करो, उस मैदान में हम आएंगे और आप भी आना, देखते हैं किसमें कितनी मर्दानगी है। मर्दानगी को ललकारने का काम किया जा रहा है एक नेशनल टेलीविजन द्वारा, और इन लोगों के ऊपर ना तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कोई कार्रवाई करने के लिए उतारू होते हैं और ना ही सरकारें इन लोगों के ऊपर नकेल कसने को तैयार होती हैं। ये साबित करने के लिए उतारू हो गए कि योगी जी के राज में हिंदुओं को धमकी दे दी गई, बल्कि मंच से ऐसी कोई धमकी हिंदू समुदाय के लोगों को दी ही नहीं गई, क्योंकि उस वक्त जब ये मुस्लिम धर्म संसद चल रही थी तब तमाम लोगों से, मौलाना तौकीर रजा खान से और तमाम अधिकारियों से हमने खुद जाकर के बात की और साफ शब्दों में उन लोगों का यह कहना था जो धर्म संसद मुसलमानों के नरसंहार के लिए चलाई गई थी, उन लोगों के ऊपर आखिरकार कार्रवाई कब होगी। अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। जहां एक तरफ यति नरसिंहानंद के ऊपर गुंडा एक्ट इसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाता है पर गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा खान को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो ऐसे ही मुहिम चलाते रहेंगे। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि सुरेश चव्हाड़के जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अपने नेशनल टेलीविजन से एक धर्मगुरु के लिए कर रहे हैं, वो किस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं उन लोगों की मानसिकता के ऊपर जो लगातार एक जंगी माहौल बनाने को उतारू हो चुके हैं। और जब इसके खिलाफ बिगुल फूंका गया बरेली से, तो एक पोलराइजेशन करके लोगों को मौलाना तौकीर रजा खान के लिए भड़काने का काम किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग देश का माहौल, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो सुरेश चव्हाड़के की तरफ से किया गया है, वो हर बार इसी तरीके की घटना को लगातार अंजाम देता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।